हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ परमार जैस। आज हम मधुबन सरल हिंदी पाठमाला की व्याकरण वाटिका 8 की पढ़ाई करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 वर्ण व्यवस्था आता है, जिसमें वर्ण के दो भाग पढ़ते हैं, जो और व्यंजन है। और उसमें भी स्वर के भी दो भाग पढ़ते हैं, मात्रा के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। मात्रा के आधार पर ह्रस्व दीर्घ और उच्चार के आधार पर निरनासिक अन्य सानुनासिक जैसे विभाग पढ़ते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। व्यंजन कॉन्सोनेंट। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायुमार्ग में रुकावट पैदा होती है और जिनके उच्चारण में स्वरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन स्वर के साथ मिलने पर ही वर्ण बनता है। हिंदी की वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अस्वर मिला हुआ है, जैसे क जोड़ा अ बराबर क। स्पर्श व्यंजन संख्या 25। क वर्ग क ख ग घ अंग। च वर्ग च छ ज झ ञ। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन संख्या 4। य र ल व। ऊष्म व्यंजन संख्या 4। श श स ह। संयुक्त व्यंजन संख्या 4। क्ष त्र ज्ञ श्र। क श क्ष त र त्र ज य ज्ञ श र श्र। यह सब व्यंजनों के वर्गीकरण है और उनके विभाग है, और उनमें कितने व्यंजन हैं वह सब का वर्गीकरण यहाँ पे इस कोष्ठक में दिया गया है। अब इन सभी व्यंजनों के बारे में विस्तार से देखते हैं, जो यहाँ पर है। संयुक्त व्यंजन स्वर रहित व्यंजन जब किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलाकर लिखे जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में क्ष त्र न और स्र संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का प्रयोग और निर्माण इस प्रकार है। क जोड़ा क्ष बराबर क्ष यानी पक्षी, कक्षा, परीक्षा, रक्षा। दूसरा त जोड़ा र तो त्र, त्रिभुज, त्रिकोण, त्रिदेव, मात्र, सत्र। आगे ज जोड़ा ज्ञ तो ज्ञ, आज्ञा, ज्ञाता, विज्ञान, प्रज्ञा। स जोड़ा र स्र तो क्या आता है? श्रीलंका, श्रोता, परिश्रम, आश्रम। यह उल्लेखनीय है कि स में जब रू स्वर जुड़ता है तो इसे श्रु के रूप में लिखा जाता है। स जोड़ा र जोड़ा अ बराबर स्र होता है और स्र जोड़ा रू बराबर श्रु, लेकिन कई जगह देखने में आता है सु यानी कि
स जोड़ा र जोड़ा रो, जो अद्भुत है। श्रृंगार श्रृंखला होना चाहिए, न कि श्रृंगार श्रृंखला। समझ में आया बच्चों? आगे देखते हैं। दूसरा आता है हमारा संयुक्ताक्षर। जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तो संयुक्ताक्षर बनते हैं। इसमें पहला व्यंजन अ रहित होता है, जबकि दूसरा व्यंजन अ या किसी अन्य स्वर सहित होता है। जैसे कि द जोड़ा ध, यहाँ पे द कैसा है? स्वर रहित, अस्वर रहित है, जिसमें अ का स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, वैसा द। द जोड़ा ध, तो उसका दग्ध, दग्ध, यानी उसका शब्द होता है सिद्ध विशिष्ट। त जोड़ा य त्य, त्याग त्याज। न जोड़ा ह न, नन्हा कान्हा। आगे क जोड़ा त कत्त, शक्ति रक्त। स जोड़ा थ स्थ, यानी स्थान स्थल। स जोड़ा व स्व, स्वागत स्वस्थ। आगे देखते हैं। तीसरा द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजन इस प्रकार जुड़े कि उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि ग जोड़ा ग। यहाँ पे बच्चों देखो, ग पहला जो है वह स्वर रहित यानी कि अस्वर रहित है, और दूसरा उसके साथ जो जुड़ा हुआ ग है वह स्वर सहित है, यानी कि स्वर से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों जुड़ते हैं तो क्या बनता है? ग, यानी दोनों साथ में बोला जाता है ग। तो यहाँ उसका शब्द क्या बनेगा? दिग्गज, चुग्गा। फिर दूसरा आता है स जोड़ा स, सस, रस्सी, लस्सी। त जुड़ा त, त, सत्ता, पत्ता। ल जुड़ा ल, ल, गोरिल्ला, हल्ला। द जुड़ा द, द, कद्दू, गद्दा। ब जुड़ा ब, ब, डिब्बा, धब्बा। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। यह देखिए, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। एक उच्चारण के आधार पर और दूसरा श्वास के आधार पर। पहला उच्चारण के आधार पर, जिसमें 3 विभाग पड़ते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, यानी ऊष्म व्यंजन। ये तीनों व्यंजन के हमने आगे कोष्ठक देखा है और उनमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं वो भी देखे। अब इन्हें थोड़ा विस्तार से देखते हैं। यहाँ पहला आता है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, ओठ, जिह्वा, तालु आदि के स्पर्श द्वारा होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। इनकी संख्या 25 है, जो आपने आगे पहले कोष्ठक में देखे थे। दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। तीसरा ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में
हवा मुंह से रगड़ खाकर बाहर निकलती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसका व्यंजन है स, 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 ह। ऊष्म व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों के वर्गीकरण में हमने दो प्रकार देखे, जिसमें पहला था उच्चारण के आधार पर और दूसरा है श्वास के आधार पर। अब देखते हैं दूसरा श्वास के आधार पर। उसमें भी दो विभाग पड़ते हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। पहला आता है अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम निकले, जैसे कि क, ग, ड, च, ज, ग, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा व्यंजन य, र, ल, व, ड आते हैं। दूसरा महाप्राण। जब हवा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक निकले, जैसे कि ख, ग, छ, झ, ठ, ढ, ध, थ, फ, भ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन स, 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 ह, ढ। समझ में आया बच्चों? उच्चारण के समय स्वर यंत्र में कंपन के आधार पर वर्ण दो प्रकार के हैं। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर एक सघोष और दूसरा अघोष। सघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में स्वर तंत्रियों से हवा टकराती हुई बाहर आती है, उन्हें सघोष ध्वनियाँ कहते हैं। सभी स्वर ग, घ, ड, ज, झ, अंग, च, ब, अण, द, ध, न, ब, भ, म। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन तथा य, र, ल, व, ह, ड, ढ, ज सघोष ध्वनियाँ हैं। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ दूर दूर रहती है, उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष ध्वनि होता है, जैसे कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ तथा स, स, फ अघोष ध्वनियाँ है। आगे देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्ण मुख के किस भाग से बोला जाता है, वह उस वर्ग का उच्चारण स्थान कहलाता है। इस आधार पर वर्णों को 8 भागों में बांटा जाता है। यहाँ नीचे देखिए उच्चारण स्थान। पहला ओष्ठ, दूसरा दंतोष्ठ, तीसरा दंत्य, चौथा पयस्य, पांचवा तालव्य, पूर्व तालव्य, कोमल तालव्य व स्वरतंत्रीय। अब इसे विस्तार से देखते हैं। पहला ओष्ठ्य। जब वर्ण का उच्चारण दोनों ओठों से उच्चारित हो, यानी कि दोनों होठों के यानी लिप्स के उच्चारित हो, जैसे कि उ, प, फ, ब, भ, म। दूसरा दंतोष्ठ्य।
जिनका उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के होंठ से होता है। ऊपर के दांत और नीचे के होंठ से होता है। जैसे ब फ। तीसरा दंत्य, जब जीवा ऊपरी दांतों को छुए। त थ द ध। तीसरा वत्स्य, जब जीभ मसूड़ों का स्पर्श करती है। न र ल स ज। तालव्य, जब जीवा कठोर तालु से छूती है। ई ई च छ ज झ न य स झ। केवल उच्चारण है। पूर्व तालव्य, जब जीभ मूर्धा तथा कठोर तालु को सीधा यानी कि सीधे संधि को स्पर्श करती है। ट ठ ड ढ अण ड ढ। कोमल तालव्य, जब जीभ तालु के सबसे पिछले भाग को छूती है। क ख ग घ ड। स्वर यंत्रीय, गले के अंदर स्वर यंत्र है। यानी कि गले के अंदर स्वर यंत्र के मुख से उच्चारित होने वाला वर्ण ह। समझ में आया बच्चों? आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि व्यंजनों का वर्गीकरण। उसमें क्या क्या आता है कि व्यंजन के दो विभाग पढ़ते हैं, जिनमें एक है उच्चारण के आधार पर और दूसरा श्वास के आधार पर। उच्चारण के आधार पर भी उसके 3 विभाग है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और श्वास के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण। और तीसरा स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर सघोष और अघोष। वर्ण का उच्चारण स्थान भी हमने देखा, जिसमें वर्ण के स्थान 8 है। पहला ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, दंत्य, वत्स्य, तालव्य, पूर्व तालव्य, कोमल तालव्य और स्वर तंत्री। आप सबने देखा कि हमारे जो व्यंजन है वो किन किन उच्चारण स्थानों से उच्चारित होते हैं, यह आपने यहाँ इस वीडियो में सीखा। आशा है कि आप सबको ये पूरा व्यंजन और स्वर के बारे में समझ में आ गया होगा। यहाँ अपना चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होता है। इसका स्वाध्याय मैं आपको PDF फाइल सेंड कर देता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।